हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है, आज मैं बनाने जा रहा हूँ लाइफ का 12 प्रिंसिपल्स के बारे में, जो कि द 12 रूल्स ऑफ लाइफ बुक में लिखा गया है। तो पहला रूल जो ऑथर बोलते हैं, स्ट्रेट अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर बैक। यानी कि हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग बॉडी पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा। व्हाट वी ऑलवेज डू इज़ दैट वी ऑलवेज मेंटेन ए अंडर कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर। सो in the process of winning you should always maintain a confident body posture। यानी कि हम लोग जीत रहे हैं, हार रहे हैं, जो भी हो, हम लोग को स्ट्रांग दिखना है और हमें कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर एक मेंटेन करना है। ये होता है रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 जो बोलते हैं, ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। यानी कि केयर फॉर योर सेल्फ द वे यू केयर फॉर अदर्स। मतलब आप खुद का साथ केयर करो। मतलब यू शुड ऑलवेज प्रीफर द सेल्फ लव, सेल्फ कॉम्पेशनेट। और आपका खुद को क्या क्या अच्छा लगता है आप खुद वो करो। आपका खुद का केयर आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपका कोई रूल ही नहीं बनेगा। सो द सेकेंड रूल इज़ दैट यू शुड ऑलवेज केयर फॉर योर सेल्फ द वे यू केयर फॉर अदर्स। आपका खुद का केयर आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई आपको आकर आपको केयर नहीं कर सकता। द थर्ड रूल जो है, स्टिक विद द पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। यानी कि हम लोग क्या करते हैं ना, देर आर सो मेनी पीपल लाइक हु विल हेल्प अस फॉर इन आवर जर्नी इन ऑर्डर टू अचीव आवर गोल। मतलब हमेशा हम लोग पुश करते रहेंगे कि ये करो करो, ये आपके लिए अच्छा है। मान लो कि कोई एग्ज़ाम है सामने, तो हम लोग का पेरेंट्स बोलते ही रहते हैं, हम लोग का कुछ खास फ्रेंड्स बोलते रहते हैं आप पढ़ाई कर लो, ये आपके लिए अच्छा होता है। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि कुछ इंसान है कि आपका एग्ज़ाम सामने आ रहा है, लेकिन उन लोग बोलेंगे कि चलो घूम कर आते हैं। मतलब जितना आपको पढ़ा से दूर कर सकते हैं। सो in your like environment there will be so many different people who are good for you, and there are still some people who want your bad. So you should always prefer the good people who are good for you. You should not prefer to be with those people who don't want good in you. So this is the third rule. Fourth rule is that improve your own game instead of playing others। और इधर जो रूल नंबर 4 लिखा है, compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today। यानी कि we always live in comparison। We always compare with the successful people who already succeed, and we think that we cannot do like that। But author is saying that you should always compare yourself with yourself। यानी कि आप आगे कैसे थे, आप yesterday कैसे थे, आप पहले कैसे थे, आप अभी कैसे हो, दैट्स मैटर। is how you were yesterday and now how you are today। So this is the thing, you should not compare with other, and you should compare like your improvement, like you are improved from yesterday or not। that's it। जो पांचवा जो पॉइंट है, ऑथर बोलते हैं टीच योर चिल्ड्रेन टू अवॉइड बाय द सोसाइटी रूल्स। और इधर लिखा गया है जो रूल नंबर 5, डोंट लेट योर चिल्ड्रेन डू एनीथिंग दैट मेक यू डिसलाइक देम। यानी कि इन द ग्रोइंग प्रोसेस आप भी इन द ग्रोइंग प्रोसेस आपको विल आप धीरे धीरे करके आप खुद को जब समझ रहे हो, आपको पता चल जा रहा है कि जो फ्यू थिंग्स गुड फॉर यू एंड फ्यू थिंग्स आर गुड फॉर द सोसाइटी। आप उसी तरह का आपका चिल्ड्रेन को ट्रेन करो जब वो छोटे रहते हैं। यानी कि आप उन्हें बोलो कि जो रीडिंग हैबिट इज़ गुड हैबिट, यानी कि और उन्हें एक हेल्दी बाउंड्री दे दो कि जो आप इतना दूर तक जा सकते हो, इतना दूर तक आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, इसका बाहर आप मत करो। आपका स्टूडेंट, आपका जो किड्स रहता है, आपका जो चिल्ड्रन रहता है, उन्हें उस तरीके का ट्रेन करो कि जो अच्छा क्या चीज़ है, बुरा क्या चीज़ है। आप धीरे धीरे करके आप उधर ट्रेन करेंगे, जब बच्चा रहेंगे तब उनके बाद उनका एक ब्रेन में एक पैटर्न आएगा कि जो दिस थिंग्स आर गुड एंड दिस थिंग्स आर बैड, एंड इफ़ आई एम डूइंग समथिंग दिस इज़ द हाइस्ट लिमिट, इसके बाद मुझे वो करना ही नहीं है। तो उन्हें सीखा होगा। और जो सिक्स्थ रूल्स है, सिक्स्थ रूल जो बोलते हैं क्या, सेट योर हाउस इन द परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। व्हाट वी ऑफन डू इज़ दैट वी ऑलवेज क्रिटिसाइज other people, and we are not arranging our own house। No home is perfect, right?
so there will be some kinds of flaws, some kind of issues going on in home. हम लोग अगर उसे अगर ना फोकस करें, उसे अगर सुधारने का ना कोशिश करें, तो हम लोग का मतलब एक हेल्दी होम नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं हमेशा, दूसरे घर में क्या चल रहा है, दूसरे का बेटा क्या कर रहा है, दूसरा बेटी क्या कर रहा है, कितना कमा रही है, उसमें हम लोग ज़्यादा फोकस रहते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि जो यू शुड नॉट डू दैट, व्हाट यू शुड डू इज़ दैट यू शुड अरेंज योर होम, means you should prefer a peaceful house or arrange your home, whatever flaws are going on or whatever issues are there, resolve that। दूसरे का कोई सोचना नहीं है, दूसरे का घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये हो गया आपका जो सिक्स्थ रूल। और सेवेंथ रूल जो होता है, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल। सो सेवेंथ रूल इज दैट फोकस ऑन हायर पर्पस, नॉट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। Instant gratification means we should always like choose a long time goal. See, it's not that if I have to earn money, so in YouTube you have seen that earn money 1 lakh in 1 month. It's not this kind of thing. You should always focus on a long time goal. Means if you are like trying to like crack any exam, you should make a like long time goal. Or if you have like financial like goal, you should aim for the longer period of time, which is not the instant. Whatever is happening in instant, that is like that won't be stay forever. So whatever is happening for the long time or long term, you are achieving that thing. So that time what will happen, whenever you achieve that goal, means you know the value of that thing. So always have a higher purpose in your life. So always have a higher purpose in your life. Whatever position you are, you should still dream for higher position. And it's not for the like short term goal, it should be the long term goal. Whatever you are dreaming, whatever you are planning, what is your aim, whatever your goal, it should not be like instant, like 1 month goal or 1 year goal. It should be long time. Means 2, 3 years, 4 years, 5 years. That time, whenever you achieve that, that satisfaction will be in the different level. So author is saying that you should always prefer for the higher purpose and for the purpose which is not instant, means it's not coming instant. It will like which process, it will take process actually. So that thing you should prefer. और जो 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट में ऑथर बोलते हैं कि जो टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। मीन्स वॉट एवर लाइक हैपनिंग इन आवर लाइफ और वॉट एवर सिचुएशन, we should always speak the truth. Even we should not speak a lie. Author is saying that whenever a situation is happening, and you should always say the truth, and you should not say the like lie. And the 9th point, author is saying that is the most important, that assume that the person you are listening to might know the something you don't. यानी कि हम लोग क्या करते हैं, like whenever we speak to other or whenever we listening to other, that time what we do, we always prefer to speak. So we should stop that. We should always think that whomever I am talking with, whatever he is talking, so it is important, and the person who is like trying to express his word, he knows more than me. So that time what you will feel, you will practice listening to others. So listening is a good art. Author is saying in his 9th rule that be a good listener. It means learn to be good listener, and always think that whoever is speaking to you, he knows more than you. When you practice this, means this process, or when you try to become a good listener, that time you will get to know that whomever is saying something to you, so that time you can recognize that he really knows more than you, just you are not listening. That was the 9th rule. The 10th rule is that be precise in your speech, and this is very good communication skill. That means be precise means define your problem precisely to make it manageable. Whenever we face some kind of problem, what we do, like we can't say the like what is actually happening in few words. We always prefer to means get into the point, not in the like in the precise means way. We always हम लोग को लगता है कि जो
हमें घुमा फिरा कर बात करना चाहिए। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि जो आपका जो भी प्रॉब्लम है उससे आप स्ट्रेट प्रिसाइजली बोलो, इतना घुमा फिरा कर आपको नहीं बोलना है। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 10। और रूल नंबर 11 इज दैट डोंट बॉदर चिल्ड्रेन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग, यानी कि एक्सेप्ट दैट इन इक्वलिटी एग्जिस्ट। देखो हर एक इंसान डिफरेंट होता है, हर एक इंसान के पास डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होता है। सो हम लोग का जो किड्स जो होता है, हम लोग का जो बच्चा होता है, उन्हें अगर दूसरा कुछ चीज़ एक्सप्लोर करना है, मान लो एडवेंचर उन्हें एक्सप्लोर करना है, या राइटिंग एक्सप्लोर करना है, या रीडिंग एक्सप्लोर करना है, और मान लो कि जो उन्हें दूसरा कोई फील्ड में जाना है, तो आप उसे आज़ादी दो। ऐसा नहीं हो कि जो आप जो सोच रहे हो उसे वही करना है। देखो मतलब अभी हर कोई फील्ड में ही मतलब आपका मतलब इफ़ यू ट्राई टू चूज़ एनी अदर फील्ड, so every field has their like the people get success in their life by choosing the different field। मतलब जो लोग हम लोग को क्या करना चाहिए इधर, जो हम लोग के बच्चे लोग को हमेशा क्या करना चाहिए, गिव देम फ्रीडम टू चूज़ वाट एवर दे वांट। लाइक अगर उन्हें एडवेंचर या जॉब चाहिए तो एडवेंचर करने दीजिए, अगर उन्हें जो भी करना है मतलब आउट ऑफ द बॉक्स उन लोग अगर कुछ थिंक कर रहे हैं उसे एनकरेज करो। ऐसा नहीं है कि जो आप जो सोच रहे हो वही सही है, वो भी आउट ऑफ बॉक्स सोच कर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सो आप समझो कि जो आपको आपका किड लोग को हमेशा क्या ना आज़ादी देना चाहिए। आपका करियर लेकर कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कोई डिफरेंट फील्ड, तो उन्हें आज़ादी दे दो, यही बोलते हैं। और क्या रूल नंबर 12 लास्ट रूल, जो पैट ए कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट, यानी कि टेक टाइम टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स इन यू। मतलब हम लोग हमेशा क्या करते हैं ना, वी नेवर अप्रिशिएट व्हाट एवर वी हैव अचीव टिल नाउ, वी ऑलवेज लाइक चेस फॉर द मोर 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 मोर। सो ऑथर इज सेइंग दैट वॉट एवर लिटिल थिंग यू हैव और मोर थिंग यू हैव, you should always like accept and be like be happy with that. If you are not practice gratitude like whatever I have, so you won't be happy anytime. And if you find means if you see that you have lots of things to like be happy, or you have lovely family, or everything you have, right? So we should appreciate those things like which make us happy, or we should recognize those small small things or little little happiness in our like journey, and we should always appreciate whatever we have. That's the thing, that is the 12 rules of life. Thank you so much for watching. See you in the next video.